चैंपियन। वीडियोस पसंद आ रहे हैं? कर रहे हो ना होमवर्क अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी को एक शानदार चमकदार एंगल देने के लिए, टच देने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज देने के लिए, एक एक्स फैक्टर देने के लिए। सारे लोग जेंटलमैन बनकर सूट बूट टाई लगाकर जाते हैं, देन ओनली दे आर कंसीडर्ड एज जेंटलमैन। ऑल्दो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पर्सनैलिटी के बाहरी आवरण के बजाय अंदर से जब आप काम करना शुरू करते हो, अपने डर पर, अपने मन पर कंट्रोल करना जब आप सीखते हो, आत्मविश्वास को बढ़ाते हो, लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाते हो, अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करते हो, एम्पैथी और सिंपैथी को इंक्लूड करते हो अपनी पर्सनैलिटी में, और लोगों के साथ जेन्युइन इंटरेस्ट लेकर उनकी भलाई का काम करते हो, गॉड फियरिंग पर्सन बनकर एक संवेदनशील व्यक्ति की तरह काम करते हो, देन आपकी पर्सनैलिटी अपने आप एक गोल्डन निखार पा जाती है। बट जो दिखता है वो बिकता है, ये कड़वा सच है। आपके कपड़े, आपका बाहरी आवरण वो डिसाइड करता है सामने वाले व्यक्ति की लाइकिंग और डिसलाइकिंग एट द फर्स्ट ग्लैंस, जब वो पहली बार आपको देख रहा है। तो लव एट फर्स्ट साइट आपके सामने वाले व्यक्ति को, आपके कस्टमर को, आपके पोटेंशियल क्लाइंट को, और हो सकता है कि पोटेंशियल ब्राइड को या ब्राइड ग्रूम को, वो सब कुछ आपके कपड़ों की पहली झलक से किस तरह के आप दिख रहे हैं। पर्सनालिटी का जो आउटर व्यू है, ओवरव्यू है, वो आपके कपड़े और आपकी रिजेम्बलेंस से ही मिलता है। तो समझते हैं इस वीडियो में किस तरह से आप अपनी रिजेम्बलेंस को बेटर कर सकते हो, पावरफुल बना सकते हो पावर ड्रेसिंग के जरिए। और आज का वीडियो शुरू हो रहा है बड़े ही सिंपल कपड़ों के साथ। आप कह रहे हो सर आज जैकेट और टाई कहां गई, कोट कहां गया? तो अभी वो सब कुछ आने वाला है, क्योंकि यही तो टॉपिक है आज के वीडियो का। तो समझते हैं पावर ड्रेसिंग के कुछ रूल्स। पहली चीज यह है कि आप महंगे कपड़े खरीदें ये जरूरी नहीं है। आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, कंटेम्परेरी और रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी, जिस तरह का प्रोफेशन, जिस तरह का प्रोफाइल आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, उससे मेल खाते हुए कपड़े ही आपको पहनने हैं। अब डॉक्टर हैं आप, तो काले कोट और व्हाइट शर्ट के साथ में काली टाई पहनकर तो नहीं जाओगे, आपको व्हाइट कोट पहनना ही होगा। और अगर आप एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको सिंपल शर्ट के साथ एक प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन के अंदर कोट टाई पैंट वो पहनना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा अहम हैं। वहीं अगर आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं तो आपकी ड्रेस उसी तरह से होनी चाहिए। लेडी हैं तो आपके ड्रेसअप उसी के हिसाब से होना चाहिए। और आपको ये समझने की जरूरत है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि आपको अप्लाई करने हैं अपनी ड्रेसिंग के अंदर। तो सबसे पहली चीज है कि आपके जो कपड़े होने चाहिए वो नीट एंड क्लीन धुले हुए हों, प्रॉपर तरीके से प्रेस्ड हों, और कोशिश करें कि आप प्लेन कलर, जैसे व्हाइट शर्ट है, ग्रे कलर है, स्काई ब्लू कलर है, लाइट पिंक कलर है, इस तरह के कपड़े आप कॉर्पोरेट्स में ज्यादा यूज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट इंटरव्यूज के लिए या किसी तरह की मीटिंग के लिए आप इस तरह के कपड़े, स्काई ब्लू कलर, कॉर्पोरेट कलर्स आप देखेंगे। एग्जीक्यूटिव कलर वाली शर्ट्स का कलेक्शन आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा या कहीं भी आप ऑनलाइन शॉपिंग या फिर किसी बड़े स्टोर के अंदर, वेस्ट साइड वगैरह के स्टोर पर आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। जिन बच्चों को, जिन लोगों को ये लगता है कि उनकी पॉकेट अभी अलाउ नहीं कर रही है बहुत ज्यादा महंगे कपड़ों का, तो दिल्ली का जनपद या किसी भी बड़े शहर के अंदर आप लोकल लेवल पर जहां भी अच्छे कपड़े मिलते हैं कम प्राइसेस में, उनको आप लीजिए। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान बहुत रखना है। पैंट और शर्ट का कॉम्बिनेशन इस तरह से होना चाहिए कि पैंट आपकी डार्कर कलर हो और जो शर्ट है वो उससे लाइटर कलर हो। जैसे कि लाइटर कलर में बताया आपको, येलोइश है, क्रीमिश हल्का ले लिया, व्हाइट ले लिया, ऑफ व्हाइट कलर ले लिया, ग्रे ले लिया, लाइट ग्रे ले लिया, लाइट पिंक ले लिया, लाइट ग्रीन, कुछ भी, लाइट मस्टर्ड, वो कलर आपने लिया। लाइट कलर लीजिए शर्ट का ऊपर, और नीचे आपका जो पैंट है वो डार्क होना चाहिए। ज्यादातर ब्लैक पैंट सबसे अच्छा चलता है, लेकिन ब्लैक के अलावा अगर आपको ब्राउन लेना है, डार्क ब्राउन लीजिए, डार्क ब्लू कलर लीजिए, या फिर आपको लगता है कि नियर ब्लैक कोई कलर समझ में आ रहा है तो वो आप लीजिए। बट जनरली पैंट का जो कलर है वो डार्क ब्लू और ब्लैक ही सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, फबता है, निखर के आता है। शर्ट जिस तरह से आप देख रहे हैं यहां पर मेरी शर्ट, तो ये एक टेलर फिट शर्ट मुझे मिल गई मेरे नाप की स्टोर से। जब मैं अपने ब्रदर से बोला तो जब वो यूएसए से लेकर आया तो मेरे लिए बिल्कुल फिट बैठ गई है। अब अगर मुझे एक्स्ट्रा शर्ट चाहिए तो मैंने एक स्टोर पर ऑर्डर देकर वहां से मैंने काफी शर्ट्स बनवाई और वो मेरे पसंद के कलर्स में बनवाई, और उसी तरह से मैंने कोट पैंट अपना
3 पीस सूट सिलवाया और उसको मैं यूज करता हूं जहां पर मुझे कॉर्पोरेट मीटिंग्स पे जाना है। वीडियोस में जनरली मैं अपीयर हो रहा हूं 2 पीस में। और ये देख रहे हैं आप गैलिस। सो गैलिस बेसिकली थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए एक मेरे को 2013-14 से आदत लगी और मैं गैलिस पहन रहा हूं। पैंट का थोड़ा सपोर्ट अच्छा रहता है, पैंट की जो शेप है वो नीचे आपकी जो धारियां है बिल्कुल लाइन स्ट्रेट रहती है और बिल्कुल अच्छा सा फील होता है। अदरवाइज लंदन वगैरह में, अमेरिका में जो है आप मोटे पेट वाले लोगों को देखेंगे, थोड़ा सा बेली मेरा भी निकला हुआ था हल्का सा, बट अभी विद गॉड्स ग्रेस एंड कोरोना थोड़ा सा कम है। सो बट स्टिल अभी आदत में शामिल हो गया है तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। गैलिस आपको 600-700 से लेकर 1100-1200 रुपए में बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑनलाइन मिल जाएंगी। सारी शॉपिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी छोटे शहर में, कस्बे में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और समझिए इस चीज को कि इस गैलिस की वजह से मुझे एक यूनिकनेस, यूनिक पर्सनैलिटी का एक टैग लोगों की नजरों में मिलता है कि जब मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलता हूं तो वो याद कर लेता है कि अरे हाँ आप तो वो टैग वाले हैं, ये टाई दिस। बहुत कम लोग इसको पहनते हैं तो थोड़ा यूनिकनेस आ जाती है। हालांकि मैं इसके ऊपर कोटी डाल लेता हूं तो वो छुप जाती है, बट जनरली कुछ वीडियोस को, मैं पुराने वीडियोस अगर आप मेरे देखेंगे तो वहां पर मुझे आप इस गैलिस में लगे हुए देखेंगे। सो नथिंग टू शो ऑफ, बट ये स्टाइल स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हमने पैंट और शर्ट का कॉम्बिनेशन कर लिया, फिर उसके साथ में टाइज आती है। अब मेरे पास मल्टीपल कलर की टाइज हैं। यहां पर इस वीडियो में टाइज को भी आप देखोगे कि हम टाई किस तरह से नॉट बांधेंगे वो भी मैं यहाँ दिखाने वाला हूं। अब ये मल्टीपल कलर की टाइज हैं। अब मुझे इस पर क्या सूट करेगा या मेरे पास क्या अवेलेबिलिटी है वो समझ लें, और उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से टाई की नॉट हम बांधेंगे। तो आज मैं ड्रेसअप करने वाला हूं अपना 3 पीस सूट, और वो मैं ब्लैक कोटी है इसके ऊपर और एक ब्लैक कोट है। सो ये टाई जिसके पास में, जिसके अंदर मुझे टाई भी है और मेरा पॉकेट स्क्वायर का क्लॉथ भी है, इन दोनों को मैं यूज करने वाला हूं। किस तरह से इनको यूज करेंगे और वो चीज हम यहां समझ लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गैलिस पहन लिया और टाई लगाने के लिए अब टाई बांधने का जो प्रोसीजर है वो समझ लीजिए। सिंपल टाई का नोट, आपने अपनी कॉलर्स को ऊपर किया, टाई को इस तरह से आपने लिया, एक हिस्सा थोड़ा सा लंबा लटकाया और ये दाईं तरफ रहेगा और ये है आपका लेफ्ट हैंड की तरफ, और इस तरह से गर्दन के पीछे से आपने डाला तो लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो आपका छोटा होना चाहिए और राइट में ये नीचे लटकना चाहिए। अब बेसिकली हम पहली बार टाई बांधेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जनरली आप यहां ऊपर से यहां तक देखेंगे तो ये करीब करीब 1 फुट का जो है ये लेंथ है और ये बाकी की टाई का हिस्सा है, ये लेंथ है। तो मैं अभी इस 1 फुटे वाले छोटे वाले हिस्से को ले रहा हूं, ये उठाया इस तरह से, और ये बड़े वाले हिस्से को उठाकर इसके नीचे मैंने छोटे वाले हिस्से को लगा दिया। तो ये अब इस तरह से, दिस इज द स्टाइल। यहां पर ये आ गया है छोटा वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से जाके तिरछा। अब ये तिरछा इसको पकड़ा हुआ और ये अंगूठे से मैंने अपनी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को इन दोनों के बीच में इस तरह से मैं यहां ले रहा हूं। तो ये अंगूठा नीचे रहेगा और तर्जनी उंगली ऊपर रहेगी, ये इस तरह से मैंने पकड़ लिया। अब क्या करना है देखिए, या फिर आप इधर से ये लेफ्ट वाली उंगली 2 उंगलियों से लेकर ये अंगूठे से पकड़ लिया। अब ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको अंदर से घुमाते हुए, कहां ले रहा हूं मैं, अपनी चेस्ट की तरफ ले रहा हूं। अपनी चेस्ट की तरफ लेते हुए मैं इसको यहां से घुमाते हुए पूरे हिस्से को और अंदर से घुमाकर इस तरह से इसमें से निकालकर बाहर ले आया हूं। दोबारा दिखा देता हूं। इस बड़े वाले हिस्से को सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने टाई को इस तरह से लटकाया कि यहां पर लगभग 1 फुट का छोटा वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड पे रहे और बड़ा वाला हिस्सा रहे राइट हैंड साइड पर। तो ये छोटा हिस्सा और ये बड़ा हिस्सा, छोटे हिस्से को आपने लिया बड़े हिस्से के नीचे इस तरह से, और आपने ये 2 फिंगर्स लेफ्ट वाली ऊपर लगाई और एक अंगूठा नीचे, और आपने इसको दबा लिया। अब उसके बाद में आपने इस बड़े वाले हिस्से को नीचे से ही घुमाकर, अंदर से घुमाकर अपनी चेस्ट से, और इसको बाहर की तरफ लेकर आना है। और ये आपने इस पर्टिकुलर जो दोनों उंगलियां उनके ऊपर रखते हुए लेफ्ट साइड में इसको निकालिए, छोटे वाले हिस्से को राइट की साइड में, और ये लेफ्ट साइड में इसके ऊपर इस तरह से लगाकर फिर दोबारा उंगलियों को दबा लिया है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब आपका ये जो छोटा वाला हिस्सा है उसकी ये पूंछ निकली हुई है अलग से, इस पूंछ को, इस चीज को आप देखिए यहां पर। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला हिस्सा लटक रहा है इसी साइड में यहां पर एक ये एंगल बन गया। गौर से देखिए, ये जो एंगल बन गया है, एक ये छोटे वाला और ये बड़े वाला जो आपकी गर्दन से ये इस तरह से आ रहा है, इन दोनों के बीच में अब आप ये जो नीचे लटका हुआ हिस्सा है, इस हिस्से को नीचे से लेकर इस पर्टिकुलर एंगल के अंदर डालकर अंदर की तरफ इसको आप ले लेंगे। तो ये इस तरह से शेप अब आपकी आ गई, ये शेप आपकी इस तरह से आ गई है। अभी आधी नोट बन गई है, और फिर दोबारा से हमने उंगलियों को लगाया और अंगूठे को लगाकर दबा लिया ताकि ये लूज ना हो। अब उसके बाद क्या रह जाता है,
अब आपने अंगूठे को लगाया ऊपर, अब आपने अंगूठे को लगाया ऊपर और उंगलियों को इस तरह से करके यहां पर अंगूठे को पकड़कर ये जो हिस्सा आपने डाला था उसी साइड से वापस लेकर आप एक लूप बनाएंगे इस तरह से अंगूठे को ढकते हुए। कैसे किया? ये नीचे लटक रहा है अंदर, इसको यहां से घुमाया और ये स्लो मोशन में आप देख लेना बार बार, और देन अंगूठे के ऊपर रखते हुए ये एक मेरा लूप जैसा बन गया है। और अब ये टाई लटक गई है नीचे। यहां से मैं क्या करूंगा, इसको अंदर से अपनी चिन के सामने से होकर अपनी ठुड्डी के सामने लेकर होते हुए इसको थोड़ा ऊपर उठा के रखूंगा यूं। ये आप देखिए यहां पर ये गैप एक मैंने बना रखा है, गौर से देखिएगा, दिस इज। तो इस गैप के अंदर से इसको अंदर चिन की तरफ से मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं। ये मेरी टाई की पोजीशन और ये मेरा बन गया आपका नॉट। इसकी लंबाई पर अभी मत जाइए अभी, क्योंकि हमने यहां पर नॉट बांधना सीखा, उस चीज पर गौर करिए आप, क्योंकि लंबाई के बारे में अभी हम लोग दोबारा देखेंगे। जब ये नॉट बंध गई तो क्या करना है, यहां पर हल्का सा पकड़कर ये जो छोटा वाला हिस्सा ये नीचे देखेगा पूंछ, इसको ये हल्का सा पकड़ना है और इसको नीचे खींच देना है छोटे वाले हिस्से को। तो ये आपकी इस तरह से, और यहां पर उंगली रखनी है, हम दोनों ये दबाकर इन दोनों उंगलियों का अंगूठे और उंगली के बीच में रखकर ताकि वो नॉट खराब ना हो। यहां लीजिए कॉम्बिनेशन और शीशे में देख लीजिए कि आपके दोनों जो ये साइड है वो प्रॉपर है कि नहीं कॉलर के साइड में। और इसको अब थोड़ा सही शेप करना है क्योंकि हल्का सा ऊपर नीचे लटक रहा होगा। तो इस बड़े वाले हिस्से को आपको आगे खींचना है यहां पकड़कर, ये एक सेटिंग हो जाएगा इस तरह से। और देन आप इसको कॉलर को अपना नीचे करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट ट्रायल नोट ऑफ टाई। बट यहां एक गलती ये हो गई है कि मेरी शर्ट नीचे तक है, देखिए कमर, और ये टाई यहां लटक गई। तो ये बिल्कुल चंपू जी वाली स्टाइल हो जाएगी अगर आप इस तरह से केवल शर्ट के ऊपर टाई पहनकर जा रहे हो गैलिस लगाकर या बिना गैलिस के। तो ये बहुत ही बेवकूफी वाली टाई की नॉट बांधने की स्टाइल मानी जाएगी कि इसमें नीचे वाला हिस्सा जो है यहां लटक रहा है और ये ऊपर आधे में लटक रही है, देखो, राइट। ये इस तरह से नहीं होना है। तो हमें करना क्या होता है कि प्रैक्टिस जब आप बार बार करेंगे तो ये जो छोटा वाला हिस्सा गर्दन से नीचे लटकाया था 1 फुट के बजाय, उसको थोड़ा सा आपको ऊपर आधा फुट पे रखना पड़ेगा। कुछ टाइज की जो कपड़ा है, कुछ टाइज का जो कपड़ा है वो इतना टाइट होता है, जब आप पहनते हैं तो थोड़ा ढीला ढीला होते जाता है, तो शायद आप उसको लंबाई छोटे वाले हिस्से की ज्यादा रखनी पड़ती है। बट नई टाइज में कपड़ा क्योंकि टफ होता है, कई बार शर्ट जो आपकी टाइज है वो कॉटन के बजाय कुछ अलग तरह के कपड़े की होती हैं, तो आपको शाटन वगैरह के कपड़े हैं या इस तरह से ये रेशम जैसी लग रही है, तो इस चीज के लिए आपको इस वाला जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसकी जो हाइट है ये आधे फुट या यहीं तक रखनी चाहिए। तो चलिए ये हो गया इस तरह से नॉट बांधने का तरीका। अब इसको हम दोबारा से अनटाई करते हैं। अब इसको अनटाई करना तो क्या करना है, ये उंगली ली और इसको टाई के बीच में इस तरह से डाला और धीमे धीमे करके यूं खींचते गए तो अपने आप निकलती गई, और इसको छोटे वाले से वो खींचकर यूं अलग कर दिया। और ये देखिए सही टाई बंधने का तरीका ये है कि इसमें कोई भी एंगल नॉट कुछ गांठ नहीं पड़ेगी। तो कोई गांठ नहीं पड़ी इसमें, इसका मतलब ये नॉट सही बंधी थी। क्लियर है? ये देखिए, ओके। तो अब इसको हम बांधते हैं इसी टाई को सही तरीके से कि मेरी हाइट जो मेरी कमर तक है ये प्रॉपर पहुंच जाए। बिकॉज जो आपकी टाई है सही तरीके से, सही मायने में जो आपकी टाई है वो आपकी बेल्ट, मैं थोड़ा उठकर दिखा देता हूं, उसको पैंट के जो ऊपर के हिस्से को टच करनी चाहिए। उसकी जो ये किनारा है, ये नॉक, ये जो आपका एज है, ये बिल्कुल तिकोना दिख रहा है आपको, ये तिकोना आपकी पैंट की हाइट को बिल्कुल बेल्ट को टच करना चाहिए, उसके बक्कल को। तो इसको आप बांधते हैं। हमने पहले 1 फुट लिया था, अब इसको कॉलर जरा ऊपर करके लेट अस ट्राई अगेन। ये हमने बिल्कुल छोटा ले लिया, जितना छोटा ले सकते थे। अब इसको मैं उसी विधि से जैसे पहले बताया था उससे आप इसको मैं दोबारा कर रहा हूं। तो लेट अस सी कि क्या होता है। सेम चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे, क्योंकि आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं पीछे जाके, बट मैं जल्दी इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखना है। तो हम इसकी देखते हैं कि क्या प्रॉपर ये लंबाई आती है, कहीं ज्यादा तो नहीं होती, कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। अब ये ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो गई है, तो हमें कॉम्बिनेशन देखना है कि हमें दोनों तरफ से, अब देखो ये थोड़ा सा हल्का सा मेरी पैंट से और थोड़ी सी नीचे हो रही है, बट स्टिल इट कैन बी यूज्ड। पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये हल्की सी, इतनी सी इसकी हाइट नीचे हो गई है, ज़्यादा बढ़ गई है, तो मुझे एक बार दोबारा से और ट्राई करनी पड़ेगी। तो अब होगा क्या, पहले ये इतनी थी, अभी मैंने इतनी ले ली थी, अब मुझे यहाँ तक लेनी चाहिए थोड़ा सा और।
अब देखिए, और कपड़ा भी थोड़ा सा ढीला हो गया है, इसलिए अभी एहसास होता जाता, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये जो हिस्सा है, गांठ बन रही है ना, उसकी मोटाई से पता चल जाएगा कि वो यहाँ ऊपर लटकने वाली है या फिर नीचे तक गिरने वाली है। तो इसीलिए इसकी बैलेंसिंग धीमे धीमे समझ में आ जाती है। तो मुझे मीडियम का एक आइडिया जस्ट हो गया है। सो कई वर्षों से टाई पहनते हुए प्रैक्टिस हो गई है। लगभग 98 से मैंने चस्का लग गया था मुझे टाई पहनकर मार्केटिंग करने का अपने कॉलेज के दौरान, और तब से चस्का जो है बरकरार है। तो प्रैक्टिस हो रही है और साल में शायद 200 दिन टाई पहनी है। बीच में कुछ वर्ष जो है 1-1.5 वर्ष कॉर्पोरेट अवतार से अलग हटकर एक अवतार लिया था, तो वहाँ पर वो चीज़ मिस हो गई थी। बट अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। और ये आप देखिए, लेट मी जस्ट शो यू, कैमरे को थोड़ा सा नीचे एंगल करके दिखाते हैं तो ये किस तरह से आई वो भी दिखाते हैं आपको। तो देखिए, ये इस तरह से आपकी टाई प्रॉपर बन गई है। दिस इज आई एम जस्ट थोड़े से अपने पैर ऊपर कर रहा हूँ, कैमरे में आ जाए। देखिए, पैंट की बिल्कुल नोक तक ये आ गई है। और इसको प्रॉपर देखना है मुझे, शीशे में अगर देखना है तो आप इसको देखकर बटन, अब इसमें होता क्या है कि जो बटन है ऊपर वाला वो आपको लगाना होता है, तो थोड़ी कॉलर इस तरह से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट शर्ट ना लें। कॉलर के बाद में थोड़ा जगह बचे, ऐसा ना हो कि दम घुटती रहे। बनने जा रहे हो जेंटलमैन और नीचे यहाँ गला दुख रहा है और परेशानी हो रही है और बड़ी तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ पाकर जेंटलमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। ढीली शर्ट होनी चाहिए, आरामदायक शर्ट होनी चाहिए, कॉटन की, मिक्स कॉटन की, या प्रॉपर जितना आरामदायक कपड़ा हो सकता है वो शर्ट पहननी चाहिए। वो कपड़े आरामदायक होने चाहिए, कलर डिसेंट सफिस्टिकेटेड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड रंगीला बाबू बनने की ज़रूरत नहीं है। टाई भी अब यहाँ पर, क्योंकि ये गिफ्टेड टाई था और इसके साथ में पॉकेट स्क्वायर है, जनरली मैं रेड कलर को प्रेफर नहीं करता हूँ, थोड़ी सफिस्टिकेटेड कलर जहाँ पर कि इस तरह से येलोइश जो मेरे को शेड जा रहा है, या फिर दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट टाई ऑफ माइन, और इसको मैं यूज़ बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में करता आ रहा हूँ बिकॉज मैचिंग वाइट के साथ बड़ी अच्छी जाती है। एंड देन येलो के अंदर एक शेड है, येलो के अंदर ये है, और एक और येलो का शेड है जिसको कि डॉटेड लाइंस हैं, वो मैं यूज़ करता हूँ जनरली, और ब्लू के अंदर कुछ लाइनिंग्स। तो अलग अलग शेड्स की अलग अलग प्रिंट की टाइज हैं, वो आप देख सकते हो मार्केट से। इस तरह से आप इस चीज़ को अपने यूज़ में लेकर आ सकते हैं। चलिए, तो मैंने मिरर में देखकर थोड़ी टाई की नॉट को सही कर लिया है, और इसके साथ में इसके अलावा एक और काम रह जाता है कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है लटक रहा है और ये यहाँ देखिए ये अलग अलग है, तो ये अलग अलग इस तरह से नहीं होने चाहिए। इस पीछे जो बड़ा वाला हिस्सा है, इसके पीछे आपको इस तरह से एक हुक टाइप का मिल जाएगा, इस तरह से एक अलग से स्ट्रिप निकली होती है जिसके अंदर से आप इस छोटे वाले हिस्से को डाल देंगे ताकि ये इधर उधर ना लहरे। तो अब दोनों एक साथ हैं, उठाऊंगा तो देखो दोनों एक साथ आ रहे हैं, यानी गिरेंगे नहीं। और पुराने ज़माने के लोग यहाँ पर एक टाई की पिन भी लगाते हैं, 50-60 रुपये 100 रुपये तक की रेंज में टाई पिन भी मिल जाती है, वो भी आप लगा सकते हैं। सो उससे क्या होता है कि बिल्कुल टाई स्ट्रेट रहती है, वजन रहता है। तो टाई आप कोट वोट पहनते तो इधर उधर ऐसे टेढ़ी वेढ़ी नहीं होती है और प्रॉपर स्ट्रेट एक उसमें शेप में बनी रहती है। तो ये हो गया आपका टाई का। और इसके अलावा अब फिर आती है बात कि कोटी का 3 पीस अगर हम ले रहे हैं, 2 पीस, ये 2 पीस है, ब्लैक कलर, मैंने नीचे पैंट पहना हुआ है। तो इस तरह से मैंने इसको क्या किया, टाई की पोजीशन को सही किया और ये तैयार हो गया। आपके वीडियो जो आप देख रहे हैं, ज़्यादातर वीडियोस मेरे उनमें यही मैं ड्रेस ले रहा हूँ। सो दिस इज़ आई फील इट शुड बी सम यूनिकनेस वीडियोस के अंदर और थोड़ा सा। सो ये आपका 2 पीस हो गया, तो दिस वे इट बिकम्स, और जो भी है, और ये प्रॉपर फिटिंग का होना चाहिए, कपड़े फिट होने चाहिए, साफ सुथरे धुले होने चाहिए। अब ये बहुत थोड़ा सी ढीली सी शर्ट है बट बिकॉज कंफर्टेबल होती है इसलिए, और मैं इसके ऊपर पहनने वाला हूँ कोट। तो ये 3 पीस बन जाएगा, ब्लैक पैंट है, नीचे ब्लैक कोटी हो गया, एक वेस्ट कह ले, आप वेस्ट कह सकते हैं इसको, VEST वेस्ट, और एक यहाँ पर आपका पैंट। और अब हम बात करते हैं कि ब्लैक कोट, और ब्लैक कोट पहनने के बाद ये फुल 3 पीस सूट बन जाएगा। 3 पीस आपकी वियरिंग हो गई एंड देन इट बिकम्स, और मैचिंग ये अगर होता है थोड़ा सा, बिकॉज आई हैव टेकन दिस फॉर अनदर कोट, अगर ये बिल्कुल सेम कोट का होता है तो और बेटर कलर बन जाता है, तो उसका वो दूसरा कलर है, आई वॉज नॉट आयरन, तो मैंने इसको लिया। अब इसको आप पीछे अंदर वाली जो वेस्ट है उसकी बटन को बंद रखें हमेशा, और केवल अगर आप अकेले पहन रहे हैं उसको तो भी वो बंद रहना चाहिए। और ये जो है इस तरह से, एंड देन इट शुड बी ओपन, ये ओपन रहेगा, बढ़िया रहेगा, बिल्कुल फिट होना चाहिए आपकी। और यहाँ पर आप अपने कफलिंग्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये कफलिंग्स यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये बटन वाली शर्ट है तो केवल बटन्स हैं। कफलिंग्स अगर आपका है तो कफलिंग वाली शर्ट के अंदर आपका जो ये बाहाँ होती है, यहाँ पर इस आस्तीन के अंदर एक फोल्ड होता है और वहाँ पर कफलिंग है। जयपुर वगैरह के बहुत अच्छे कफलिंग्स मिलते हैं, ऑनलाइन भी सारा कुछ आप मंगा सकते हैं।
अब बात आती है, ये हो गया आपका ऊपर का सेटअप सारा। एंड अब है ये पॉकेट स्क्वायर। पॉकेट स्क्वायर को लगाने का आजकल फैशन जो नया चल रहा है वो है इस तरह से आपने फोल्ड किया, और जिसको मैं भी यूज़ करता आ रहा हूँ कई जगह, और ये लेकर आपने इसको इस तरह से शेप दिया कि पॉकेट के अंदर ये बाहर इस तरह से स्क्वायर निकला रहे। देखिए बिल्कुल प्लेन वैसा हो गया, ये बाहर की तरफ ये है, और इसको हमने रख लिया थोड़ा सा दिखाते हुए, हल्का सा बाहर ये थोड़ा सा दिख रहा है। तो इट इज़ लाइक स्ट्रेट, थोड़ा सा और बेटर इसको आयरन वगैरह करके प्रॉपर कर लेंगे। सो दिस बिकम्स योर पावर ड्रेसिंग विद अ रेड टाई, वाइट शर्ट एंड ब्लैक 3-piece सूट। अब इसको शादी पार्टी में लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और हल्के कलर का होता है, ये थोड़ा सा टफन कपड़ा है, इसको यूँ लिया बीच से और यूँ करके एक रफली इस तरह से ये इस तरह से लगा देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड लगता है कि दिखा रहा भी है ज़्यादा, एंड ये एक मैचिंग हो जाता है। सो दिस इज अ पावर ड्रेसिंग फॉर। अब ये जो ड्रेस है आपकी इंटरव्यूज के लिए, कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए, बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, वीडियोज के लिए, सेल्स कॉल्स के लिए परफेक्ट और पावरफुल ड्रेसिंग है। तो इसी तरह से आपको हर एक मौके की नज़ाकत समझते हुए, ऑब्जर्व करते हुए कि किस तरह से आपको किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कहां पर आप जा रहे हैं, किस तरह की वहां पे घटना है, किस तरह की फीलिंग्स के वाले वहां पर एनवायरनमेंट में आप एंटर कर रहे हो, या फिर किसी बिजनेस प्लानिंग पर जा रहे हो, किस ओहदे के लोग हैं, उसके हिसाब से आपको ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो पावर ड्रेसिंग का सबसे बड़ा रूल, कपड़े आपके बिल्कुल फिट होने चाहिए, नीट एंड क्लीन, आयरन होने चाहिए। कपड़ों का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डार्कर कलर, नीचे पैंट का, नीचे लोअर्स का, और ऊपर जो है आपके वो लाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए। शर्ट के ऊपर जो आपका कोट है वो आपका डार्क कलर डेफिनेटली होने वाला, बिकॉज पैंट नीचे डार्क कलर की है। और बहुत ज़्यादा आपका जो स्किन का कलर है उसके साथ मैचिंग करना। मेरा हल्का सा डार्क, मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है हल्का सा व्हीटिश और डार्कर साइड है, इट्स नॉट प्योर गोरे वाला जो है वो, मतलब गोरा वाला नहीं है, तो मुझे हल्के से कलर्स को उसी हिसाब से पहनना पड़ता है। इसी तरह से जिसका भी कलर जिस तरह का है, अगर आपका कलर बहुत अच्छा ब्राइट है, देन यू कैन जस्ट चेक कि क्या कलर सूट करता है। कई बार स्काई ब्लू कलर का, नीले कलर के सूट्स उनमें बहुत अच्छे फगते हैं। अब येलोइश कलर है या फिर इस तरह का कलर है ग्रे कलर, विच इज सुटेबल टू माई कलर ऑफ स्किन पीपल, और वो आप जो है इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन शर्ट के साथ में जाएगा। नीचे इसके साथ में शर्ट क्या क्या काम आ सकती है, एक स्काई ब्लू कलर बहुत अच्छा लगेगा, पिंक ब्लैक कलर के साथ में सारी शर्ट्स। टाई के लिए जनरली आप हमेशा टाई जब पहनी हो आपको, कोट टाई, तो प्लेन शर्ट ही अंदर डालें। लाइनिंग या चेक वाली शर्ट्स के ऊपर टाई पहनना बेतुकी बेवकूफ़ी चीज़ होती है। चाहे आप प्लेन शर्ट पहन रहे हैं, केवल कोट वगैरह नहीं डाल रहे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेन शर्ट ही यूज़ करनी चाहिए। चेक्स के साथ टाई का चलन, फैशनेबल जो चीज़ है वो थोड़ा सा हिप्पी वाला या मॉडर्न स्टाइल या हरफन मॉडल स्टाइल का लगता है। कॉर्पोरेट्स में टाई चेक पर मुझे नहीं लगता कि सूट करती है, बाकी लोगों का अपना कॉल है। सो दिस वाज अ पावर ड्रेसिंग, हाउ टू नॉट अ टाई एज वेल एज हाउ टू मेक अ 3-piece पावरफुल ड्रेसिंग इंप्रेशन फॉर योर बिजनेस प्रेजेंटेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।